निशित कुमार पटेल, एडवाइज़र ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज। एक दफ़ा फिर हम आपके सामने प्रेजेंट हुए कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के एक बहुत बढ़िया अपडेट्स लेके। तो ये अपडेट्स क्या है? तो कैनेडियन इमिग्रेशंस ने, हाई कमीशंस ने रिसेंटली एक ट्वीट किया है 1 दिसंबर 2021 के दिन। ये ट्वीट किसको इफ़ेक्ट होती है? तो ये ट्वीट उनको इफ़ेक्ट होती है जिनका वीज़ा आ चुका है, चाहे वो जनवरी 22 में फाइल रखी थी, अभी से वीज़ा आ गया, या फिर मई 22 के लिए रखी थी और उनका वीज़ा आने वाला है या आ चुका है, या फिर जिन्होंने सितंबर, क्योंकि आपको मालूम है कि कनाडा का रश बहुत बड़ा है अभी, मतलब इंडियन स्टूडेंट की फर्स्ट चॉइस कनाडा रहती है स्टडी के लिए। तो अभी से बहुत से कॉलेजेस ने एप्लीकेशन सितंबर 22 के लिए एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। नहीं, बल्कि एक्सेप्ट तो करते ही है, साथ में वो लोग ऑफर लेटर भी इश्यू करते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने उसके लिए फ़ी पेड अप करना भी स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। जी हाँ, सितंबर 22 के लिए फ़ी पेड अप करना स्टार्ट कर दिया है और कई कंसल्टेंट, कई एजेंट ने स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट किया है कि आप तुरंत फाइल रखिए तो आपका वीज़ा आसानी से आएगा। तो वो तो सही बात है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास बहुत से कॉल या मैसेजेस आए हैं कि कैनेडियन हाई कमीशन ने जो रिसेंटली ट्वीट किया है कि 3 वीक यानी 21 डेज से पहले आप कनाडा ट्रैवल मत कीजिए। तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो आप भी ट्रैवल नहीं कर सकते क्या? तो वो फर्स्ट डेट क्लास कौन सी गिनी जाएगी या किसको ये इफ़ेक्ट होगा? तो इसके लिए हम पूरा वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाले हैं, ठीक है? तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा जिनके पास ऑलरेडी वीज़ा आ चुका है और वो जनवरी 22, मई 22 या सितंबर 22 में जाने वाले हैं। तो उनका क्वेश्चन रहेगा कब जा सकते हैं, और जो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते वो कब जा सकते हैं, ठीक है? तो उन लोगों के लिए वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो चलिए वीडियो को हम आगे चलाते हैं। तो कैनेडियन हाई कमीशन ने रिसेंटली एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट शुड नॉट ट्रैवल मोर देन 3 वीक्स इन एडवांस ऑफ द स्टार्ट ऑफ देयर क्लासेस। इसका मतलब क्या रहेगा और उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा आगे। और उन्होंने ये रिकमेंडेड किया है कि आप 3 वीक से पहले ट्रैवल मत कीजिए। तो ये क्यों उनको ट्वीट करना पड़ा, या फिर ये ट्वीट करने का रीजंस क्या है और ये कैसे इफेक्ट होगा, उसके बारे में हम इसमें विस्तार से आसान भाषा में, जैसे हमारे वीडियो बनाते हैं ऐसे आसान भाषा में आपसे हम बात करेंगे। तो ये ट्वीट के लिए आपको पहले अपना LOA, जिसको कहा जाता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, या फिर उसको आसान भाषा में समझिए आपका जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी होगी उसका एडमिशन लेटर। तो आप एडमिशन लेटर ले लीजिए अपना, उसमें फर्स्ट डेट ऑफ क्लास लिखी हुई होगी, वो ज़रा डबल चेक कर दीजिए। अगर उसमें भी आपको मालूम नहीं होता है तो आप हमसे वो शेयर कर सकते हैं, हम उसको गाइड करेंगे कि आपका फर्स्ट डे ऑफ क्लास कौन सा रहेगा। तो ये आपको तय करना है कि आपका जो भी फर्स्ट डे ऑफ क्लास हो उससे 21 दिन यानी 3 वीक से अंदर ही आप कनाडा फ्लाई कीजिए, ऐसा रिकमेंडेड है। ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा पहले चले जाएंगे तो वो आपको डिपोर्ट ही करेंगे, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा है। तो उनका ये क्यों कहना पड़ा, क्योंकि अभी से मई 22 के लिए भी बहुत से स्टूडेंट्स ने फाइल रख दी, क्योंकि जनवरी इंटेक बहुत से स्टूडेंट का बिगड़ा, सितंबर 21 इंटेक बहुत से स्टूडेंट का बिगड़ा, क्योंकि ये पूरा रश था। और उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, वीज़ा डिले इन जान 22, उसको बहुत लोगों ने लाइक और अप्रिशिएट किया है। अगर वो वीडियो आपसे मिस हो चुका है, वीज़ा डिले इन जान 22, तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक डाल देंगे, तो आप वो ज़रूर देखिए। अगर आपका सितंबर 21 बिगड़ चुका है, जान 22 बिगड़ने की तैयारी में है, तो मई और सितंबर के लिए आप अभी से फाइल रखेंगे तो वो लोग वीज़ा हाई कमीशन उनको देगी भी। अगर उनकी प्रोफाइल अच्छी रही तो उनको वीज़ा दिया जाएगा शायद जनवरी में, फरवरी में। तो वो भी बच्चे रश नहीं करें कनाडा पहुंचने के लिए, तो इसलिए ये ट्वीट करने की उनको ज़रूरत पड़ी है, उन्होंने बोला है। और ये आपको भी समझना पड़ेगा कि आपका LOA के अंदर वो फर्स्ट डेट ऑफ क्लास लिखी हुई होगी। अगर वो नहीं लिखी है तो हमारा रिकमेंडेशन है आप अपनी इंस्टीट्यूशन से कांटेक्ट कीजिए,
अपनी इंस्टीट्यूशंस को ये बारे में बताइए कि आपका वीज़ा आ चुका है और फर्स्ट डे ऑफ द क्लास का रजिस्ट्रेशन और उसका प्रोसेस वो समझाए। वो जो प्रोसेस समझा दे उसको आप प्रिंट आउट के रूप में भी अपने साथ ले जा सकते हो एयरपोर्ट पे। लेकिन ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा कि आप 3 वीक से पहले कनाडा मत ट्रैवल कीजिए अगर कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है तो। अगर कोई जेन्युइन रीज़न है, जैसे यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मेडिकल में थोड़ी बहुत क्वेरी आती है, तो वीज़ा तो लग जाता है लेकिन वीज़ा के साथ एक एक्स्ट्रा मेडिकल करने का इंस्ट्रक्शन लेटर भी आता है, वो वहाँ पर कनाडा में जाके उनको करना होता है। तो वो बच्चे एग्जाम्पशन से वो जा सकते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि आप उनको वापस ही भेजा जाएगा, समझिएगा, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट डे ऑफ क्लास जो भी तारीख है उसे 21 दिन के अंदर आराम से पहुंचिए। तो ये आपको ये ध्यान में रखना होगा। अगर मई 22 में अभी से फाइल रख दी आपने और शायद वीज़ा भी आ गया या फिर जनवरी फरवरी में आएगा तो ट्रैवल मत कीजिए, आप 21 दिन पहले ही ट्रैवल कीजिए। अगर सितंबर 22 में आपने फाइल रख दी अभी से और शायद जनवरी फरवरी मार्च में आपका वीज़ा का डिसीजन आ गया है तो भी आप 21 दिन पहले ही ट्रैवल कीजिए, ये हमारा रिकमेंडेशन है। और ट्रैवल डेट आपको कहाँ से मालूम होगी तो वो हमने आपको समझाया कहाँ से मालूम होगी। अच्छा, और उसके साथ ये समझिए आपके पासपोर्ट में जो वीज़ा आ रहा है, ठीक है, उन्होंने ट्वीट के अंदर लिखा है कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी। तो ये क्या है, तो वो वापस कैसे लौटा सकते हैं, तो उसका मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि आपके पास पासपोर्ट में जो वीज़ा लगा है कनाडा का, ये सिर्फ वहाँ की बॉर्डर तक जाने तक का ही है। जी हाँ दोस्तों, ये वीज़ा कनाडा की बॉर्डर तक जाने तक का ही है। एयरपोर्ट पे आपका छोटा मोटा इंटरव्यू भी होता है, कभी कभी एयरपोर्ट पे आपसे क्वेश्चनिंग भी की जाती है और वहीं से आपको फाइनल स्टडी परमिट मिलती है। और ये जो एयरपोर्ट पे दी जाती है स्टडी परमिट, ये आपका पक्का वाला कनाडा का वीज़ा है, यही मेन चीज़ होती है। तो वो लोग अगर वो चीज़ को डिनाई करेंगे, अगर आप जल्दी जाते हो तो हो सकता है आपका वीज़ा वो लोग कैंसिल करें या फिर आपको वापस भेजें और वापस आने का खर्च आपको खुद उठाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, वापस आने का खर्च आपको खुद उठाना पड़ेगा और वो भी एयरलाइंस के साथ, वो भी तुरंत टिकट लेनी पड़ेगी वहाँ से और पूरा प्लान डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। तो अगर आपकी ज़रूरियात नहीं है तो आप 21 दिन से पहले मत जाइए, ये उनका रिकमेंडेशन है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एयरपोर्ट पे आपका छोटा बॉर्डर इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको स्टडी परमिट दी जाती है। तो कौन से बच्चे, जैसे हमारे पास ये ट्वीट हुआ उसके बाद तुरंत हमारे पास इंक्वायरी कॉल पूरे इंडिया में से स्टार्ट हो गए। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम तो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं इंडिया में से और हमारा वीज़ा लगा, तो हम क्यों नहीं जा सकते, या फिर हमारा फर्स्ट डे ऑफ द क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका। जी हाँ, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो ज़रूर कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी इंस्टीट्यूशंस को उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी कि आपका वीज़ा आ चुका है और यू हैव टू नाउ ट्रैवल टू कनाडा। तो ऑनलाइन बच्चे कभी भी जा सकते हैं वीज़ा लगने के बाद। अगर आप जनवरी 22 में, जी हाँ दोस्तों, जनवरी 22 में शायद आप ऑनलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले होंगे और आपका वीज़ा उसके बाद शायद फरवरी में लगता है या मार्च में लगता है, लेकिन ये ज़रूर समझिएगा आप ऑनलाइन आपकी पढ़ाई चालू होनी चाहिए, तब आप कभी भी कनाडा वीज़ा लगने के बाद जा सकते हो। साथ में आप अपनी इंस्टीट्यूशंस को बताना मत भूलना, साथ में आप जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंट्स ले जाना मत भूलना, ठीक है। तो आपको कभी भी दिक्कत एयरपोर्ट पे वहाँ नहीं होगी। तो ये आप क्लीन शायद आपको हो चुका होगा कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं विद द इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद द योर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अगर आपने स्टडी स्टार्ट नहीं की है दोस्तों, आपने स्टडी स्टार्ट नहीं की इंडिया में से कनाडा के लिए, तो आप 21 दिन पहले ही जाइए, ये हमारा स्ट्रांगली रिकमेंडेशंस है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मेडिकल क्वेरी आई हुई है हाई कमीशन में से कि आपको बोला गया है कि आप कनाडा जाके उसकी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में रिपोर्ट कीजिए, तो आप पहले जा सकते हो उन केस में। आपको डेट कैसे चेक करनी है अपनी फर्स्ट डेट ऑफ क्लास, वो हमने आपको एक्सप्लेन किया कि आप LOA के अंदर चेक कर सकते हो। तो उसके लिए और एक मैं सजेशन देता हूँ, क्विक चेक। एक हम नया एक लिस्ट बना समझाते हैं आपको। अगर कनाडा आप जाने वाले हो, जान 22,
मई 22 या फिर सितंबर 22 में। तो मैं क्विक चेक हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप इसके थ्रू ये थोड़ी समझने में और चीज़ को साथ में कैरी करने में आपको आसानी रहेगी। तो क्विक चेक, चलिए उस पर फटाफट पहुँचते। क्या रहेगा? 21 डेज 3 वीक पहले ही आपको ट्रैवल करना है, ये फर्स्ट रहेगा। उसके बाद आता है RT-PCR फ्रॉम इंडिया। आपको इंडिया में से RT-PCR निकाल के जाना है। RT-PCR के अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसा RT-PCR होना चाहिए, उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, अगर वो मिस कर चुके हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। सेकंड है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वो भी पासपोर्ट नंबर के साथ। यानी आप इंडिया में से, हम कई दफ़ा कह चुके हैं आपको, अगर इंडिया में से आपने वैक्सीनेशन का दोनों डोज लिया है कोविशील्ड के, तो कनाडा में वो पूरी तरह वैध है, वैलिड है। लेकिन इंडिया में जो सर्टिफिकेट हम कैरी करते हैं वो सर्टिफिकेट कनाडा में वैलिड नहीं है दोस्तों। उसके लिए आपको उसी एप्लीकेशन, जो इंडियन गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है कोविन, COWIN, उसके अंदर जाना है। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पर थर्ड ऑप्शंस ओपन किया है, इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट्स। जी हाँ, वो क्लिक करना रहेगा और अपनी पासपोर्ट डिटेल वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी, तुरंत आपका नया सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो इस सर्टिफिकेट साथ में कैरी करना मत भूलिए। आगे की चीज़ रहेगी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का LOA, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ये साथ में ज़रूर कैरी कीजिए। उसमें डेट चेक, ठीक है, तो डेट चेक खास कीजिए। आगे बढ़ते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी का परमिशंस लेटर, यानी आप जब भी कनाडा जा रहे हो एक्स्ट्रा सेफ के लिए मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को मेल कीजिए ट्रैवल टिकट के साथ। कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने उसके लिए अलग से एक फॉर्म्स बनाया है, अपनी एक अलग से लिंक ओपन की है, वहाँ पे सेल्फ रजिस्टर्ड करना मत भूलिए। और उसके बाद वहाँ से जो भी कंफर्मेशन आता है वो साथ में ज़रूर ले जाइए। तो ये रहेगा। आगे है, जब भी आप फ्लाई करें कनाडा, तो ये अभी हम कोविड-19 की बात कर रहे थे, उसमें से अलग अलग वायरस क्रिएट हो रहे हैं। पहले डेल्टा था, अभी न्यूली रिसेंटली आया है ओमिक्रॉन करके, तो उसके भी तुरंत फिर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। तो उसके लिए बेटर रहेगा जब भी आपकी टिकट हो उससे एक दिन पहले कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पर कोविड-19 गाइडलाइंस होगी, वो ज़रूर फॉलो कीजिए। क्विक चेक में आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की भी आप वेबसाइट ज़रूर चेक कीजिए। शायद हो सकता है, अभी हम वीडियो बना रहे हैं, अभी हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन है, आगे जाके वो अपडेट हो सकती है, आगे जाके वो चेंज हो सकती है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट, कभी भी फ्लाई हो आप, चाहे दिसंबर में हो, जनवरी में हो, एक दिन पहले आप कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट चेक कीजिए, वहाँ पर कोई ट्रैवल में कोई चेंजेस है कि नहीं है, तो आराम से वो आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ रहेंगे। फिर आता है अराइव कैन, ये कैनेडियन गवर्नमेंट एप्लीकेशन है, वो ज़रूर डाउनलोड करनी रहेगी अराइव कैन आपको। तकरीबन हम रिकमेंडेड करते हैं कि आप 1000 से लेके 2000 कैनेडियन डॉलर अपने साथ कैश कैरी कीजिए या फिर ट्रैवल कार्ड के रूप में कैरी कीजिए। क्यों? हो सकता है कुछ इमरजेंसी आ गई वहाँ पर एयरपोर्ट पे, तो आपको किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। शायद हो सकता है कि आप कोविड पॉजिटिव आ गए, तो क्या? तो इस केस में आप अपना जो एक्सपेंस रहेगा वो आराम से निकाल सकते हो तुरंत। तो ये हमारा रिकमेंडेशन रहेगा, एटलीस्ट आप 1000 से 2000 कैनेडियन डॉलर कैश या ट्रैवल चेक या फिर ट्रैवल कार्ड के माध्यम में ज़रूर साथ में कैरी कीजिए। फिर आता है GCK के अंदर आपका जो वीज़ा अप्रूवल आया है वो वीज़ा लेटर, ये भी साथ में कैरी कीजिए। साथ में आप ये भी एक लेटर में लिख के कैरी कीजिए कि आप कनाडा में पहले 7 डेज़ या 14 डेज़ कहाँ पर ठहरने वाले हो। कोई दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर, या फिर आपने कोई होटल अकोमोडेशंस बुक किया है, या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको एयरपोर्ट पिकअप और अकोमोडेशंस प्रोवाइड करने वाली है। तो ये चीज़, अगर ये फास्ट ट्रैक जो अभी हमने बोला आपको, ये साथ में कैरी करेंगे तो कोई भी दिक्कत का सामना शायद आपको नहीं करना पड़ेगा कनाडा एयरपोर्ट पे, और आप आसानी से वीज़ा लगने के बाद कनाडा पहुंच सकते हो और अपनी अच्छी वाली पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी ये केयर इमिग्रेशन की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फॉरवर्ड और लाइक कीजिए, जैसे और ऐसे मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए हमको प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू।